Recording is on. Friends, I am Rakesh Raman, and in this lecture series on English, now we will learn the next chapter. Uh, as I have told you before, this chapterization is not important in this education course, but I will keep telling you that this is the next chapter or the next lesson or the next lecture in this English language course. तो हमने कुछ कुछ पढ़ लिया था और देयर मे बी सर्टेन गैप्स इन दिस आई नो आई एम स्लो बट ट्राइंग टू बी स्टडी। तो हमने जो पढ़ लिया था उसी बुक को मैं दोबारा खोलकर आपको बताता हूँ कि कहाँ तक हमने पढ़ लिया था और आगे कहाँ से शुरू करना। तो आपको पता है ना, याद है कि हम एक बुक में से पढ़ रहे हैं। नाउ आई विल ओपन दैट बुक अगेन फॉर यू। तो ये बुक अभी आपके सामने खुल गई होगी और इसमें से हम अभी पढ़ रहे हैं। ये यहाँ थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताना शुरू कर दिया था। और इफ़ you have forgotten about the previous lectures or some new students have joined this class, they can see the previous videos which have been made on this English language course. तो अभी हम यहाँ तक यस यहाँ तक कर लिया था। तो कि ये दो तरह के वर्जन्स होते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश, लेकिन इससे आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर वैसे तो आने चाहिए, अगर नहीं भी आते इनिशली, जब आप काम करना शुरू करेंगे उस वक्त आप ज़्यादा इसके बारे में सीख सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि the traditional methods used by schools to impart conventional education to children are not good enough to help them compete in the modern knowledge and communications driven world। यानी कि वो इंग्लिश तो पढ़ा रहे हैं कुछ कुछ वहाँ पर, क्योंकि किताबों में लिखी हुई है, लेकिन वो इतना ख़राब मेथड है पढ़ाने का वो इंग्लिश को कि वो किसी भी तरह से आपके बच्चे को या स्टूडेंट्स को या आपको ये जो हमारा मॉडर्न यानी कि आधुनिक नॉलेज और कम्युनिकेशंस ड्रिवन यानी कि नॉलेज के ज्ञान के ऊपर और कम्युनिकेशन जो हम बातचीत करते हैं उससे सब कुछ आजकल वर्ल्ड में हो रहा है, उसमें ये ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए वो वाली इंग्लिश जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है वो हेल्पफुल नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा हाईलाइट करके मैंने ये यहाँ पर बताया। तो इंग्लिश इन एजुकेशन, तो अब एजुकेशन जो है इसको, इंग्लिश को तो कई लोग पढ़ सकते हैं। कुछ जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी बातचीत के लिए कर सकते हैं। कोई बिजनेस में है तो वो अपने काम के लिए, जो बिजनेस है उसमें इंग्लिश को एप्लीकेशन के लिए सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश इन एजुकेशन के, एजुकेशन में इसका क्या रोल है। So students who want to work in any field in their own countries or abroad need to learn the English language, which is one of the most important factors that can make or break their careers। तो इंग्लिश एक इतना बड़ा फैक्टर है कि वो अपने आपके कैरियर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इंग्लिश सीखना एजुकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर कैरियर की बात कर रहे हैं। So, however, the method of English language teaching in developing countries is so archaic that most students are not able to use their learning to progress in their careers despite having diplomas and degrees in their academic streams। तो हम ये कह रहे हैं कि खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वैसे इंडिया तो शायद डेवलपिंग कंट्री में भी नहीं आता, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। तो यहाँ पर तो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका, वो पढ़ाते हैं स्कूल में या कॉलेज में इंग्लिश, और वो टीचर्स इतने, दे आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज टू थिंक दैट दे आर टीचिंग इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश। तो ये एक मुहावरा है, द फूल्स पैराडाइज, यानी कि वो सोचते हैं कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन दैट इंग्लिश दैट दे आर टीचिंग इज completely horrible if not wrong।
अगर वो गलत नहीं है तो बेकार तो है ही है। ठीक है। मोर ओवर देर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टीचर्स हु कुड टीच करेक्ट एंड मॉडर्न इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। और साथ में जो पढ़ाने वाले इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी इतने कम हैं कि वो मिलते ही नहीं है मार्केट में कि वो स्कूल या कॉलेज में उनको एम्प्लॉय करके बच्चों को प्रॉपर इंग्लिश पढ़ाई जा सके। तो आगे है स्कूल्स कैन टीच लैंग्वेज टू स्टूडेंट्स बट दे डोंट टीच हाउ टू। ये भी मैंने हाईलाइट करके लिखा है। जो हाईलाइट करके इस बुक में लिखा है वो है मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। स्कूल्स कैन टीच लैंग्वेज टू स्टूडेंट्स बट दे डोंट टीच हाउ टू एक्सप्रेस विद दैट लैंग्वेज। वो लैंग्वेज तो बता देते हैं, जैसे टेंसेस सिखा दिए या इज़ाराम सिखा दिया या पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा दिया, वो सारा सिखा दिया। लेकिन अब उस लैंग्वेज को यूज करके अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है वो नहीं सिखाते। वो तो रूल्स को लेकर हम क्या करेंगे, रूल से तो बात नहीं बनती। तो रूल्स तो ऐसे ही हैं, जैसे आपको बता दिया कि सड़क के हमेशा बाईं तरफ आपने रहना है, बाईं तरफ आपने कार चलानी है, जब रेड लाइट आए तो स्टॉप करनी है। जितनी देर तक आपको कार से बताया नहीं जाएगा तो आप उसको रूल्स को नहीं सीख सकते। तो इसी तरह से जब जितनी देर तक एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ड्राइविंग आप नहीं सीखेंगे उतनी देर तक रूल सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज जितनी देर तक आप नहीं सीखेंगे तो रूल सीखने का कोई फायदा नहीं। तो वो रूल्स ही सिखाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, टेंसेस सिखाते हैं और कुछ थोड़ी बहुत ग्रामर ऐसे सिखा देते हैं, वो भी पता नहीं ठीक होती है कि नहीं। वो कई स्कूलों में तो ग्रामर भी नहीं आप पढ़ाते, वो तो सिर्फ जो किताब में लिखा उसी को आकर बोलना ऐसे शुरू कर देते हैं। टीचर्स का तो इतना बुरा हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। वो जो किताब में लिखा उसी को बस बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। वही अगर आपको पास होना है, क्योंकि पर्सपेक्टिव तो उन्होंने कोई नहीं दिया आपको, आपके बच्चे को, स्टूडेंट को। तो अगर आपने पास होना है तो वैसे जैसे टीचर बोल रहा है उसी तरह से रटना पड़ेगा उसको। ठीक है, यू हैव टू क्रैम दैट एंटायर लेसन। वो एक बायोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, बायोलॉजिकली भी हमारी लिमिटेशंस है, इतना हम कहाँ याद कर सकते हैं। जितनी देर तक समझ नहीं आएगा तो वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। तो रट्टे वाले एग्जामिनेशन से बचिए। तो वो स्कूल और कॉलेज की इसलिए वो बेकार है पढ़ाई। True, it is not a walk in the park to teach or learn contemporary English, but one must make a serious attempt. At least for an attempt is more important than achievement, क्योंकि जो कोशिश करनी अचीवमेंट से ज़्यादा जरूरी है। It will be difficult or perhaps impossible for students to survive any professional environment in their own countries or abroad if they are not fully conversant with all aspects of English. अगर सारे aspect जैसे हमने पहले भी बताया रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग एंड डिबेटिंग सारे एस्पेक्ट इंग्लिश के नहीं आते तो आपके लिए उस इंग्लिश से सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और साथ में सब्जेक्ट नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है। जिस सब्जेक्ट को की नॉलेज आपको होगी उसी में आप इंग्लिश को अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज इंग्लिश इज ए फ्यूटाइल लैंग्वेज, उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं। तो स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, यानी कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं इंग्लिश सीखकर। स्टूडेंट्स मस्ट ऑलवेज लर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग एंड डिबेटिंग इफ दे वांट टू लिवरेज इंग्लिश स्किल्स टू अचीव देयर कैरियर गोल्स। तो अपने जो कैरियर के उनके कोई ऑब्जेक्टिव उनको हासिल करना है तो एक प्रॉपर इंग्लिश और उसके सारे एस्पेक्ट सीखने पड़ेंगे। However, the knowledge of English will go futile if you do not have thorough knowledge of the subject in which you want to use English. अगर उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो इंग्लिश को अप्लाई करना मुश्किल है। आप कुछ बोल भी नहीं सकेंगे, लिख भी नहीं सकेंगे। आपने तो इंग्लिश को सब्जेक्ट के ऊपर ही तो अप्लाई करना है, जो आपको आता है उसको इंग्लिश में लिखना है। वो आता क्या है वो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड, ये आगे मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। For example, if you do not fully understand the entertainment market, you will not be able to create effective content for entertainment consumers even when you have English skill. अगर आपको entertainment market के लिए फिल्मों या टेलीविज़न के लिए कुछ लिखना है या बोलना है तो
अगर आपको एंटरटेनमेंट मार्केट के बारे में ही नहीं पता तो आप अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज वहां पर नहीं यूज कर पाएंगे. Similarly, you will not be able to use your English understanding in economics, history or political science if you are not fully conversant with these subject. और इसी तरह से ये और एग्जांपल दिए मैंने, जैसे जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, उसकी भी अगर सब्जेक्ट की आपको नॉलेज नहीं है तो आप इंग्लिश का कुछ भी नहीं वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे. Your English learning is incomplete if you are not proficient with all its flavors. ये यही दोबारा दोबारा मैं उसको कह रहा हूँ ताकि आप भूलें ना इस चीज़ को. It is also important to combine your English skills with the specific terminology or parlance of a subject to create engaging content for the target information consumers. तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक, जैसे सब्जेक्ट्स कौन कौन से, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो वहाँ पर एक अलग तरह की टर्मिनोलॉजी टर्म्स यूज होती है. उसी तरह से मान लीजिए मेडिकल फील्ड है, उसमें भी एक अलग तरह के टर्म्स या मेडिकल वो टर्मिनोलॉजी यूज होगी. तो इंग्लिश को आपने उस टर्मिनोलॉजी, उसको पार्लेंस भी बोलते हैं, उसके साथ मिलाकर यूज करना है टू क्रिएट this content for those types of consumers who want to understand about those subjects or markets. तो ये यहाँ तक हो गया. फिर आगे आ गया अल्फ़ाबेट विद वर्ड्स. तो ये अब इम्पॉर्टेंट है. आप में से कुछ लोग कहेंगे हमने तो पढ़ा हुआ है जी, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए एंड ट्राई टू अप्लाई इट इन योर लर्निंग मेथडोलॉजी. तो अल्फ़ाबेट विद वर्ड्स, तो यहाँ 26 होते हैं, तो यहाँ पर कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट या लेटर्स बोलते हैं. 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है. तो ए टू जेड तो बड़े हो गए, कॉल्ड कैपिटल लेटर जो बड़े होते हैं. जो छोटे होते हैं ए टू जेड आर कॉल्ड स्मॉल लेटर्स. तो इन लेटर्स को मिलाकर हम वर्ड्स बनाते हैं. ठीक है. जैसे ये इसमें एप्पल है मान लीजिए, इसमें ए लेटर है, पी लेटर 2 बार है, एक एल लेटर है, एक ई लेटर है. ठीक है. तो इन लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बन गया. तो लेटर्स इधर हैं, वर्ड्स ये. ठीक है. तो अब लेटर ए फॉर एप्पल, ऐसे आपने घर में पढ़ना है. जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी वी हैव टू ट्रेन योर टंग टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसलिए ए फॉर एप्पल आपने घर में पढ़ना है ऐसे ऊंचा थोड़ा बोलकर. ए फॉर, ये भी ध्यान रखिए कि घर में अगर और लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उनको बता दीजिए कि मेरे को सीखने के लिए थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा. तो ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, तो APPLE ऐसे आप पढ़िए. इसको स्पेलिंग याद करने हैं और इसका मीनिंग याद करना और बोलना सीखना. ठीक है. इसी तरह से पढ़िए फिर. B फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद, BALL बॉल. ठीक है. इस तरह से C फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, CAT कैट. इसी तरह से ये जितने लिखे हुए हैं ये सारे घर में अपने ऊंचा बोल बोल कर पढ़िए. अगर एक बार में नहीं आते तो 2 बार पढ़िए. फिर अपने आप अपने ऊपर टेस्ट कीजिए कि मान लीजिए आप जी को निकालिए. जी का सोचिए अपने दिमाग में कि जी मैंने पढ़ा था, उसका जी फॉर क्या था. तो जी फॉर गोट, गोट मीन्स बकरी. तो ये अपना टेस्ट अपने आप कीजिए. ठीक है. इसको बार बार, अगर आपको ठीक तरह से नहीं बोल पाते, इसके स्पेलिंग नहीं याद, तो दोबारा पढ़िए इसको, और कोई तरीका नहीं है. HEN, हैन, हैन मीन्स मुर्गी. ठीक है. तो इस तरह से ये सारे आपने याद करने हैं. फिर इसी तरह से आगे नंबर्स, सेम मेथड हमारा सेम रहेगा. जैसे हमने ये लेटर्स विद वर्ड सीखे हैं, उसी तरह से हम नंबर सीखेंगे. ONE1, ये 1 है, और ONE1, 1 मीन्स एक. 2, TWO2, 2 मीन्स 2. इसी तरह से 3, THREE 3, 3 मीन्स 3. इसी तरह से ये सारे सीखिए 100 तक. अभी 100 तक सीखिए. ठीक है. ये आगे आ गया. ये थोड़ा सा इसको भी यहाँ से पढ़ लीजिए कि ज़ीरो को भी, ज़ीरो भी तो एक नंबर है ना. यहाँ तो हमने 1 से शुरू किया, लेकिन बट ज़ीरो इज़ ऑल्सो नंबर. तो हमें ज़ीरो को भी देखना पड़ेगा कि कैसे लिखना है उसको इंग्लिश में.
तो ZERO ज़ीरो, ज़ीरो मीन ज़ीरो, 101 101 लिखना है तो इसको 101 ऐसे लिखेंगे, 999 लिखना है तो इसको ऐसे, ये नंबर है इसको इंग्लिश में ऐसे लिखना है 999। इस तरह से 1000 लिखना है तो 1000, ये स्पेलिंग सारे याद होने चाहिए आपको। 1001 लिखना है तो ऐसे लिखना है। तो ये जब आप को लिखने आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको मान लीजिए बैंक में अपना चेक लिखना है तो उसमें नंबर्स में भी और वर्ड्स में भी आपको अमाउंट लिखना होता है, तो ये भी आपको आ जाएगा। ठीक है। और बहुत से ऐसे एप्लीकेशन, जब मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लिखना है या कोई आर्टिकल लिखना है या किसी कंपनी के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, तो वहाँ आपको ये सारे जो है नंबर्स, इनको लिखने का तरीका आना चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 100,000 कितना होता है। तो इसमें जिसको हम 1 लाख कहते हैं, इंग्लिश में 1 लाख वर्ड ही नहीं है, तो आपको 100,000 ही सीखना पड़ेगा। इसको 100,000 बोलते हैं या 100,000 बोलते हैं। तो एक के साथ 5 जीरो जब होती हैं, जो लाख आप कहते हैं 1 लाख, तो उसको हम 100,000 या 100,000 बोलते हैं। ये भी आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि लाख वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, तो आपको ये इंग्लिश इंग्लिश की तरह ही सीखनी पड़ेगी। उसी तरह से 1 मिलियन है, जिसको आप 10 लाख बोलते हैं, तो इंग्लिश में वो 1 मिलियन है। 10 लाख हम बोल नहीं सकते क्योंकि लाख वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, तो इसको 10 लाख ऐसे, इसको 1 मिलियन आपने अगर नंबर में दिया है तो 1 मिलियन ऐसे लिखना। आपको पता भी होना चाहिए कि ये कितने नंबर कितना होता है, 10 लाख के बराबर उसको 1 मिलियन होता है। इस तरह से 10 मिलियन है, 10 मिलियन को कैसे लिखना है, इसमें छः जीरोज हैं, इसमें 7 हो जाएंगी, 3 3 6 और एक 7 जीरोज हो जाएंगी। इस तरह से 100 मिलियन, एक जीरो और बढ़ जाएगी। इस तरह से 1 बिलियन, एक जीरो और बढ़ जाएगी, इसको 1 बिलियन बोलते हैं। 10⁹ भी बोलते हैं इसको। इसी तरह से इन्फिनिटी, ए नंबर ग्रेटर देन एनी काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो सारे नंबर्स आपको ऐसे आने चाहिए। इन्फिनिटी इज ऑल्सो ए नंबर विच इज ग्रेटर देन एनी अदर काउंटेबल नंबर। इन्फिनिटी जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, बट दिस इज ए नंबर। तो इसी तरह से एक्सरसाइजेज अब आगे आगे, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपने फिल इन द ब्लैंक्स आपने घर में करना है। जो मुझे दिखाना चाहता है, दे यू कैन ईमेल मी और पुट इट अंडर कमेंट्स। तो ये इसको पहले को मैं करके दिखा देता हूँ। हमने ऊपर पढ़ा हुआ है ये सारा, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा, ये हमने सब कुछ ऊपर पढ़ा हुआ है। तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स में, जो ये ब्लैंक है, इसको जो अंडरस्कोर है, ये जो लाइन है छोटी सी, इसको अंडरस्कोर भी बोलते हैं। और यहाँ पर हम बोलेंगे ब्लैंक, खाली जगह, खाली जगह, रिक्त रिक्त स्थान। तो यहाँ पर भरना है आपने। तो ये यहाँ पर अगर आपने ऊपर स्पेलिंग याद किए हुए हैं तो आप यहाँ लिख देंगे ओ, यहाँ लिख देंगे के, तो बन जाएगा MONKEY, मंकी। ठीक है। तो इसी तरह से आपने अगर ऊपर पढ़ा हुआ है तो यहाँ वाई के बाद आ जाएगा ए, यॉट। तो ये सारा आपने भरने हैं अपने घर में। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, इन नंबर्स को आपने अपने वर्ड्स में लिखना। तो अभी आप यहाँ तक ही कीजिए। तो अभी इसको मैं शेयर करना बंद करता हूँ। आप जल्दी से ये सीखना शुरू कर दीजिए इंग्लिश। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। अपने नेक्स्ट ये जो हमने लेसन इंग्लिश का पढ़ा, अब इसको स्क्रीन को मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब नाउ आई हैव कम बैक टू द मीटिंग रूम। इसको, ये मीटिंग रूम है, ये ऑनलाइन मीटिंग है, इसमें इसलिए कर रहा हूँ। एक बार आई विल रिमाइंड यू कि इसको इसलिए इंटरेक्टिव कर रहा हूँ इसमें कि अगर आप इसको ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पर, फिक्स टाइम के ऊपर क्लासेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साइड के ऊपर आप सब लोग जो स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, वो बैठे हुए नज़र आ जाएंगे और मैं यहाँ पर पढ़ाता हुआ नज़र आ जाऊँगा। आपने कोई सवाल पूछना है तो आप अपना हाथ खड़ा करके सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसी वक्त उसका जवाब दूंगा। और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो यहाँ साइड में चैट भी होता है। तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो अभी हिंदी या अपनी लैंग्वेज में लिखकर चैट करके भी मेरे को बता सकते हैं, बोलकर भी बता सकते हैं। तो ये सारा इसलिए इंटरेक्टिव कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसमें स्टूडेंट्स नहीं आए इंटरेक्टिव, सो आई एम अलोन हु इज़ डिलीवरिंग दिस लेक्चर। तो अभी आज के वीडियो में इतना ही। नाउ आई विल स्टॉप दिस।